जैसे आप सारा दिन भगवान की याद करते हो, सत्संग सुनते हो, फिर सिमरन करते हो, तो आपको जब आपकी मृत्यु होने लगेगी, पहले तो आपकी जबान बंद हो को ना थोड़ी बहुत, क्योंकि पाप कर्मों का दबाव रह जाता है, सिमरन अच्छा ना हो पाता, तो भी इतना नहीं होगा। लेकिन उसमें आपको याद रहना चाहिए कि यदि अब इस समय मान ले मेरी मृत्यु आने वाली है और अब मैं यहाँ किसी बेटा बेटी में ममता कर लूँगा या कार को ठिकाने देख विचार करने लग गया, तो वापस यहीं आ जाऊँगा। तो उस समय उस सिमरन पर ध्यान रखा, अपने पे मंत्र पे, इधर उधर बात को नहीं जाने दे, चित्त को आप रोक सकते हो, क्योंकि आपका अभ्यास बना हुआ है, आपको ज्ञान है। और जिसने जीवन में कभी भक्ति करी है को ना, तो उनका तो वही चित्त रहता है इधर उधर उलझ पुलझ, और वहीं वापस जन्म ले लेते हैं। क्या बताते हैं, एक परिवार ने खीर बना रखी, खीर बना के और टोकना खुला था, वो जो पात्र होता ना, पहले मिट्टी वो टोकनी हुआ करती पीतल की, उसमें खीर बना के वह ठंडी होने के लिए रख दी, और उसमें एक सर्प गिर चला गया, सर्प चढ़ गया उसके ऊपर, उसके अंदर गिरते ही मर गया। अब वह कुतिया बैठी थी सामने, एक उनका कुत्ती थी, उनके घर से इधर उधर नहीं जाती थी, उसने जाकर पीतल की टोकनी थी, मटका घड़ा पीतल का, वो उलट दिया सारा, वह सारे आंगनों का खीर खीर होगी। और वह उलटती देख ली घरवाला ने, मार 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 ने देखा, खीर खंडा दी, खीर खंडा दी, आओ देखा ना ताव देखा, उस कुतिया की ढूंढी तोड़ दी, लठ मारा उसके, वह कुतिया तो मर गई। उन्हें फिर देखा, वो सांप पाया इतना बड़ा, उस खीर को मां पड़ा, रतरा गजब भैया। फिर उनको पश्चाताप हुआ, भैया कुतिया तो बड़ी भाग्यवान थी, इसने तुम्हारा जीवन बचा दिया। फिर गए पंडित जो पूज्य झाड़ा लानिया, तो बुझे पड़निया पर पूछने गए। तो कुछ ऐसी विद्या होती है जो जीवन के पूर्व जीवन को बताया जा सकता है, ऐसी कुछ होती है, लेकिन उनके पास समाधान कुछ नहीं होता। तो उसने बताया कि यह थारी दादी थी कुतिया, और यह तुम्हारे यहाँ जन्म ले रही थी, इसने तो तुम्हें बचा दिया, यह तुम्हारे यहीं रहती थी, यह तुम्हारी दादी थी। तो बताओ, दादी फिर कुतिया बन के आएगी उड़े, और दादी ने फिर वो सांकड़ी तोड़वाई, पोत्या पे मारे, लठ उसकी ढूंढी तोड़ दी, वो मर गई। तो कहने का भाव ये है कि हमने यहाँ से पीछा छुटवाना पड़ेगा, कब तक किसकी बचाव, यही चक्कर में पड़े रहेंगे हम। एक जहाँ आशा था बासा हुई, एक बुढ़ा मरा था, मृत्यु को प्राप्त होने लगा, और घर वालों को ये शंका थी, बेटों ने ये भ्रम था कि पिताजी घने पैसे दाब रहे, हर बताता को ना। अब उसकी मृत्यु होने लगी और बुजुर्ग लग गया नू करने, उन्हें सोचा ये कुछ बताना चाहते हैं पिताजी, और बोल नहीं पा रहे। उनको पता था कि यहीं एक पड़ोस के गांव में एक डॉक्टर है, वैद्य है, वो ऐसी दवाई लाता है, देता है, ऐसा इंजेक्शन या कोई भी मुंह में डाल रहा है कि जब तक श्वास है वो बोल सकता है। उसके पास भागे, दौड़े दौड़े गए कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, अंतिम सांस गिन रहा है और बोल नहीं पा रहा, आप कुछ जतन करो। बोला 500 रुपये लूँगा, चांदी के 500 रुपये 5 लाख बराबर थे वर्तमान के। बोला 500 दे देंगे तेरे, तो 500 लाओ फिर दे दोगे तेरे। वो 500 पता था, उसकी फीस थी 500 की। उनको था कि पिताजी 10-15 हज़ार रुपये दाब रहा है। वो 500 रुपये उसको दे आए वैद्य को, उसने आकर वह दवाई डाल दी। बूढ़ा एकदम बोला, वो बच्चे बोले पिताजी बोल बोल बता कितने दाब रखा है। ने बोला रहा ये बछड़ा झाड़ू खा गया, ने कहो कित मर गए तुम। एक गाय का बच्चा झाड़ू चाबा था, और बूढ़े की मरते मरते नजर टेकी, देख कड़ा मर गए सारे, चार अन्य की झाड़ू का नाश कर दिया बछड़े ने। अब वो बालक मारा और बूढ़ा मर गया, न्यू कह के उसकी तो मृत्यु होगी, सांस पूरे हो लिए। अब वो बालक माथे बात मारे कि मर्दा मर्दा भी पिताजी 500 रुपये का नाश और करवा गया। अब वो क्योंकि जहां आशा ता बासा हुई, अब वहीं फिर आ लिया कि तक कुतरू बन के, उसी घर में फिर आ जा कि तक कुत्ता गधा सुअर या को पशु पक्षी बन करके।
एक समय परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है, ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्माओं, अब ये है भक्ति युग। जो पुण्यात्मा इस दास के द्वारा दिए गए परमात्मा के ज्ञान को सच्चा समझकर पूरे तन मन धन से इस पर लग कर पीछा छुटवा गया तो बढ़िया, नहीं तो क्या होगा, आप यहीं रह जाओगे। काल आपको खूब मौज मस्ती कराएगा, आपकी ही पुण्य होंगे, स्वर्ग में देवता बन जाओगे, अपनी मलाई वहाँ बर्बाद करोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बना देगा, फिर राजा बना देगा, क्योंकि आपकी कमाई इतनी है ये सत्य मंत्र की, और आपको फिर कंगाल बना कर गधा बना देगा। एक समय क्या था कि एक किसान, परमात्मा की प्यारी आत्मा, किसान के घर जन्म था। अब ये कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। एक किसान था और वो भगवान का कोई पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था। प्रभु परमेश्वर कबीर जी वहां गए और कहा, चौधरी साहब राम राम, आजा, राम राम बाबा जी, बैठ जा। बैठ गया। परमात्मा तो गए चर्चा करने, भाई राम नाम रटना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो ये होगा और वो होगा, ऐसे होगा। वो पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था, उसको भक्ति बात तो अच्छी लगी, लेकिन कहने लगा, बाबा जी अभी तो मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का है, एक बार ये थोड़े से गाभरू हो जाए, जवान हो जाएं और अपना काम संभाल लें, फिर मैं आपकी भक्ति लूँगा, आपका नाम लूँगा, आप फिर आना। और परमात्मा चले गए, भाई ठीक है फिर आ जाएंगे, क्या समझाओ इसको। अब 4-5 वर्ष के बाद जब वो गया, परमात्मा फिर गए 5-6 वर्ष के बाद, उन बच्चों का ब्याह हो गया, एक आधा पोता कोई पोती उन उस चौधरी साहब का होगी। परमात्मा फिर गए और उनसे कहा कि भाई राम नाम ले, देख आपने कहा था 4-5 वर्ष के बाद आना, आप भक्ति कर लोगे, नाम ले लो। अब वो कहने लगा, किसान के बाबा जी छोटे छोटे बच्चे पोते हैं, बेटे खेत में काम करेंगे, कौन रखेगा, अब ये थोड़े से 5-10 साल में थोड़े ठीक हो जाएंगे, फिर भक्ति करूँगा। परमात्मा फिर 5-7 वर्ष के बाद फिर गए तो वो बूढ़ा मर चुका था, और मर के उन्हीं के घर में बैल बन गया। अब परमात्मा वहां घर गए, वहां पूछा, भाई वो हमारा भगत कहाँ है, तो उनकी पुत्र वधू थी, वह कहने लगी, बाबा जी वो तो 4-5-6 वर्ष हो गए जब मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो चुका, तो मर लिया। बोला अच्छा, प्रभु को तो पता था वो कहाँ है, वो उन्हीं का बैल बन रहा, और खेत में वो बालक उसको बैल को चला रहे, 2 बैलों को जोड़ के हल बा रहा। परमात्मा ने जाके कहा उस बच्चे से, बेटा एक बार रोक, अकाजा बाबा जी कैसे आए महात्मा जी, मेरे पिताजी की तो मृत्यु हो ली, 4-5 वर्ष हो गए। ने बोले, भाई डट जा, बताऊं। अब उस बैल के कान में परमात्मा ने कहा, रे निकम्मे, मैं कितनी बार तेरे ते कहा कि भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, तूने बोला फिर देखूंगा, फिर देख ले, बन गया ना बैल। अब भी मान जा मेरी बात ने, तेरा यो जीवन छुटवा कर बैल का तेना मनुष्य शरीर दे दूंगा। ने बोला, बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू मुझे काम करने दे, मेरी जगह जो दूसरा को बैल आ गया निकम्मा, वो काम थोड़ा करेगा, मेरे बेटा टोटा हो जाएगा। और परमात्मा बोले, मर कुएं में पड़ गए निकम्मे। अब 5-10 वर्ष पाछो बैल मर गया, फिर वो बन गया सांप। अब वो सर्प बन गया। सर्प बन के क्या होता है, जैसे पूर्व जन्म में ये धन नीचे दाब देता है बुढ़ा और वो बतान नहीं पाता, तो सर्प बन के उस धन को ढूंढता फिरा करनू। वही आत्मा सर्प बन के और उन्हीं के घर में घूमन लाग रहा, जहाँ वो पैसे दबा रखे थे वहाँ इधर उधर घूम रहा। वो उन पुत्र वधू ने देख लिया, सांप सांप, बेटे आए बाजे, उसको मारे लठे, वो भागता भागता एक मोरी में कर निकल गया, पर लाग गए 2-4 लठ चौकस कट में। वो मरा तक को नहीं, पर
घसड़ पसड़ के फूट फाट के बाहर निकल गया मोरी से। आगे एक झाड़ सा था उसमें बढ़ गया। अब परमात्मा फिर गए उसके पास जब उसकी सेहत बन ली सारी। परमात्मा बोले रहने को मैं इबी मान जा। तब वो सर्प जोनी में प्राप्त प्राणी ने बोला बाबा जी मेरा पीछा छुटवा दे। चुगर दे कीड़ी चिपट गई उसका, 1 मिनट में करो काम उसका, मेरा पीछा छुटवा लो, ले लो शरण में। ने बोला शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का है निकम्मे तू तो राजी खुशी जब तभी तू लग जाता, भक्ति कर लेता, या तेरी कमाई साथ चल पड़ती निकम्मे, उससे जीवन में पार हो जाता। तो यहाँ परमात्मा हमें यही बताना चाहते हैं, जम किंकर तेरे सराणे बैठा खर्च क दे का खाए, रसना बीच जो मेख मार दे, सैनो दाम बतावे, सैनों से इशारों से दाम बतावे। ऐसे सोम जगत बहु तेरे धरा डका रह जावे, कुल के लोग जंगल में लेकर दीना ठोक जलाए। अब कहते हैं फिर ऐसे सोम कहते हैं कंजूस आदमी जो दान धर्म करते नहीं, जोड़ जोड़ कर को बैंक में ठोके रहे हैं या कोई तो दबा दिया करते थे पहले। ऐसे सोम बतेरे जगत में धरा डका रह जावे, और कुल के लोग जंगल में लेकर फिर दिया ठोक जलाए। अब कुल परिवार के लोग इकट्ठे हुए मृत्यु होने के बाद और कहने लगे चलो भाई उठाओ 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 उठाओ, देर ना करो, और फूंक दिया अपने हाथों। अब ये नहीं है कि मृत्यु होगी पीछा छूट गया, अब तो दुर्ग तीतरी शुरू होगी। मनुष्य जीवन में जो सुख तो परमात्मा देता ही है, आहार है, विचार ठीक है, आपको ज्ञान है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान भी बना सकता है, बढ़िया आहार भी प्राप्त है, लेकिन फिर के होगा जो भक्ति नहीं करते। फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरावे। सिर पे सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कंधे जुआ जोते कुआ फिर जोओं का बुझ खावे।